अब हमने ऐसे ही एज प्रत्याहार को बना लिया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जब भी हमें प्रत्याहार बनाने हैं तो हमें क्या करना है, इन 14 महासर सूत्रों के अंतिम वर्ण को सबसे पहले कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देना है। ठीक है। यहाँ से वर्ण लेने हैं। जैसे हमने क्या लिया था, अभी हमने अ को लेकर के और यहाँ से क्या लिया था, चौथे सूत्र से हमने क्या लिया था, चौ को लिया था ना। चौथे सूत्र कौन सा है, चौथा सूत्र यहाँ पे। ठीक है। इसको लेकर के हमने क्या बना दिया था, अज प्रत्याहार बना दिया था। समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही आप लोगों ने बात याद रख ली है कि हम इस अच इस चौ की जगह पे हम क्या रखते हैं, टॉ भी रख सकते हैं, अर्थात अट प्रत्याहार भी बना सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही हम अम प्रत्याहार भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बात हमें और याद रखनी, अभी तो हमने इत संज्ञक वर्णों को बदल करके, जैसे चौ की जगह पे हमने टॉ रख करके और चौ की जगह पे हमने मौ रख करके, या चौ की जगह पे हमने दूसरे सूत्र का कौ रख करके प्रत्याहार बनाए थे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इत संज्ञक वर्ण को न बदल करके, ठीक है, अब क्या बदलते हैं, अब हम जो बीच में आने वाले महासू सूत्र के बीच में जो आने वाले हैं इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके, जैसे प्रथम सूत्र में क्या है, ण तो इत है लेकिन अ ई उ क्या है, ये इत नहीं है। अब क्या करते हैं, पहले उसमें जैसे अभी तक हम अंत का बदल लेते हैं, अब इस अ को बदल देते हैं। ठीक है। इस अ के स्थान पे हम क्या ले लेते हैं, इस अ के स्थान पे ले लेते हैं हम लोग ई। क्या ले लेते हैं, ई। अर्थात अब कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा, इच प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है। चौ तो है ही पहले से, अब कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा, इच। अब जब इच कहेंगे तो इच कहने से हमें क्या करना है, इस ई से प्रारंभ करना है। ठीक है। और कहाँ तक ले जाना है, चौ तक ले जाना है। ठीक है। ई कहाँ है, 14 महासर सूत्र में ढूंढेंगे, ई यहाँ से है। ठीक है। इस ई से प्रारंभ करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, इस चौथे सूत्र के चौ तक ले जाएंगे। अर्थात जब भी हम इच कहेंगे तो इच कहने से किस चीज का बोध होगा, एक ई और एक उ। ठीक है। री और ली और ए ओ आई और औ, इतने वर्णों का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम एक और मिटा करके देखते हैं, इसी एक और बना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान के चलो हमने एक प्रत्याहार क्या बना दिया, ए नहीं बनाया। अब हम अगला इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को और ज़्यादा समझा देता हूँ। ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया चौथो था यहाँ पे। ठीक है। हम लोग याद रखेंगे कि चौथो था। ठीक है। चौ यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे क्या है, चौ है। ठीक है। इत संज्ञक वर्ण क्या है, इसको चौ समझ लेना। ठीक है। इसको क्योंकि मेरी अभी इतनी हैबिट नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लें ये है चौ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है। पूर्व में क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। अब कौन सा प्रत्याहार बन गया, एज प्रत्याहार बन गया। ठीक है। जब हम भी एज प्रत्याहार कहेंगे तो एज प्रत्याहार कहेंगे तो ए से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। ए और कहाँ तक ले जाएंगे, चौ तक। ठीक है। इस चौ तक समझ लोगे आप लोग। अर्थात एच जब कहेंगे तो कौन कौन सा वर्ण हम कहेंगे, एच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक ए आएगा और एक ओ आएगा, फिर ऐसे ही आई आएगा और ऐसे ही अव आएगा। ठीक है। आप लोग यहाँ तक प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे। अब मैं ऊपर जाकर के जो सूत्र है उसी के अर्थ को आप लोगों को और अधिकता से समझा देता हूँ। ठीक है। देखो सूत्र में हमने यहाँ से पढ़ा था। ठीक है। इसके अर्थ को देखते हैं, अर्थ को फिर बताते हुए फिर आगे उदाहरण को भी समझ लेते हैं, तब आप लोग और अच्छा आप समझ जाएंगे। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो ये अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, अर्थात माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि का वर्ण है, आदि वाला वर्ण हमने माहेश्वर सूत्र से लिया, जैसे अ लिया था, अभी हमने ऐसे ही ई लिया था, और ऐसे ही हमने क्या लिया था, चौ ए लिया था। बात समझ आ गई। उनके साथ जो आदि का वर्ण है वह क्या करेगा, स्वयं का तथा मध्य में आने वाले वर्णों का क्या करेगा, संज्ञा होगा। यहाँ तक संज्ञा होना या उनका क्या कराएगा, ज्ञान कराएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमने क्या किया, जैसे अण हमने ले लिया है, इस अण में क्या है, ण इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है। अब ये जो इत संज्ञक वर्ण है इसके साथ आदि में क्या आया हुआ है, अ आया है। ये जो अ है, ठीक है, ये अ से हम क्या करेंगे, ये तो एक तो स्वयं का भी बोध कराएगा, अर्थात अण कहने में हम अ से प्रारंभ करेंगे, एक अ को लेंगे और उसके साथ साथ कहाँ तक जाएंगे, इसके मध्य, इस ण के मध्य तक। ठीक है। अर्थात अ ई उ यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे, अण कहलाएंगे। अर्थात अण कहने से अ ई उ इन वर्णों का क्या होगा, ज्ञान होगा। ऐसे ही अक,
अग जब हम कहेंगे, अग कहने से अ से प्रारंभ करेंगे माहेश्वर सूत्र में ही देखते हुए, और कहाँ तक जाएंगे, क तक जाएंगे, लेकिन क को नहीं लेंगे, उससे पहले तक का। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, री और लिरी, इन वर्णों का हमें क्या होगा, बोध होगा। ठीक है, ध्यातव्य है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को पहले बात बता दी उसी को मैंने लिखा है। ध्यातव्य है कि अर्थात ध्यान देने की बात है कि आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी में अण आदि 42 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के सहयोग से बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि इत संज्ञक वर्ण है। अब वो 42 प्रत्याहार जैसे अण है, अक है, ये बन गए। अर्थात जब भी हम अण कहेंगे तो माहेश्वर सूत्र में देखेंगे अ से प्रारंभ करके और ण तक जाएंगे, लेकिन ण को नहीं लेंगे, अ से ही देखेंगे। जैसे अण कहने में अ, ई, उण। ठीक है, इसका बोध हो जाएगा। हम याद रखेंगे कि ये जो मैंने स्लाइड पे लिखे सिर्फ इतने ही 42 प्रत्याहार का ही अष्टाध्यायी में प्रयोग हुआ है। ठीक है, दो और भी प्रत्याहार माने जाते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में उनका प्रयोग नहीं मिलता। हम इतनी सी बात याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अक कहेंगे तो हम माहेश्वर सूत्र में अ से प्रारंभ करेंगे और क तक जाएंगे, लेकिन क को नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अच प्रत्याहार बनाए हैं हमने, अ से प्रारंभ और च तक जाएंगे। ऐसे हमने अट, ऐसे ही हमने अण। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो मैंने नीचे जो प्रत्याहार है उनको लिखा है, आप लोग उनको बना करके देखें। जैसे आप अम प्रत्याहार बना करके देखें। ठीक है, आप लोगों को बोध होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र में ही देखेंगे, माहेश्वर सूत्र में अ से प्रारंभ करेंगे, म तक जाएंगे। ठीक है, तो अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आप बना करके देखें। ठीक है, ऐसे ही आप अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए हैं और कैसे आए हैं, उनको आप बना करके देखें। ऐसे ही अल प्रत्याहार में, ऐसे ही इक प्रत्याहार में, ऐसे ही एच प्रत्याहार में, ऐसे ही अण प्रत्याहार में। अर्थात जो ये 42 के 42 प्रत्याहार हैं, इन हर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इसको आप लोग बना करके देखें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसको आप लोगों को और अच्छे से फिर समझा दूंगा। ठीक है।